अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू DGPR न्यूज़ स्टूडियोज़। आज की न्यूज़ अपडेट्स के साथ मैं हूँ उज़मा रुबाब। पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। निगरान पंजाब हुकूमत का मुनफरिद फैसला, सूबे में झींगों की फार्मिंग शुरू की जाएगी। पंजाब में 15 लाख एकड़ से ज़ायद सेमो थोर ज़दा अराजी झींगों की फार्मिंग के लिए इस्तेमाल होगी। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की फातमिद फाउंडेशन की जानिब से आलमी थैलेसीमिया डे की मुनासबत से मुनाकिदा तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत ने कहा कि जल्द पंजाब में मरबूत थैलेसीमिया स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। निगरान वज़ीर बल्दियात पंजाब इब्राहिम मुराद की ज़ेर सदारत महकमा की डिजिटाइजेशन के हवाले से इजलास। वज़ीर बल्दियात को PITB की तरफ से महकमा बल्दियात की डिजिटाइजेशन के लिए किए जाने वाले इक़दामात से आगाह किया गया। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब नबील जावेद की ज़ेर सदारत स्टेट लैंड को कब्जा ग्रुपों से वागुज़ार करवाने के बारे में अहम इजलास। SMBR नबील जावेद ने स्टैंड लैंड को वागुज़ार करवाने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन शुरू करने की हिदायत कर दी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का सूबा भर में गैर मंजूर शुदा पुलिस चौकियों को फौरी तौर पर ख़त्म करने का हुक्म। गैर मंजूर चौकियां ख़त्म करने के अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट तलब। कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत लाहौर में जारी मुजव्वज़ा तरक्याती मंसूबों के हवाले से इजलास। कमिश्नर लाहौर की लाहौर ब्रिज तोसी मंसूबे को 31 मई तक मुकम्मल करने की हिदायत। सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली सहू की सेक्रेटरी आबपाशी डॉक्टर वासिफ खुर्शीद से मुलाकात। जनूबी पंजाब में कपास की बुवाई के लिए नहरों में पानी की फराहमी की सूरत हाल पर गौर। और आखिर में लाहौर पुलिस और सेफ सिटीज अथॉरिटी की मुश्तरका कार्रवाई। स्नैप चेकिंग और मॉनिटरिंग से गैंग रेप के 2 इश्तिहारी मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान ने मुस्तफ़ा टाउन के इलाके में 14 साला लड़की को गैंग रेप का निशाना बनाया था। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। निगरान पंजाब हुकूमत का मुनफरिद फैसला, सूबे में झींगों की फार्मिंग शुरू की जाएगी। पंजाब में 15 लाख एकड़ से ज़ायद सेमो थोर ज़दा अराजी झींगों की फार्मिंग के लिए इस्तेमाल होगी। झींगों की फार्मिंग से अरबों डॉलर्स का ज़र मुबादला हासिल होगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने श्रिम्प एक्वाकल्चर मुतारिफ कराने के लिए पायलट प्रोग्राम की असूली मंजूरी दे दी है। पहले मरहले में एक मुंतखब ज़िला में नाकाबिले काश्त 1 लाख एकड़ अराजी पर श्रिम्प एक्वाकल्चर मुतारिफ कराया जाएगा। पायलट प्रोग्राम में बंजर ज़मीनों पर 10-10 हज़ार एकड़ के 10 श्रिम्प फार्म कायम किए जाएंगे। मुकामी सरमायाकारों को श्रिम्प फार्मिंग के लिए खसूसी मुद्दत के लिए बिला मुआवजा अराजी फराहम की जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद श्रिम्प फार्मिंग के मंसूबे को आगे बढ़ाया जाएगा। छोटे काश्तकारों को 1 किनाल तक श्रिम्प फार्मिंग के लिए आसान इकसात पर कर्जे फराहम करने की तजवीज़ भी दी गई। पंजाब भर में 15 लाख एकड़ नाकाबिले काश्त अराजी श्रिम्प फार्मिंग के लिए मुयस्सर है, जबकि 1250 एकड़ अराजी पर श्रिम्प फार्मिंग का तजर्बा कामयाब हो चुका है। श्रिम्प हेचरी फीड मिल प्रोसेसिंग प्लांट बनाकर श्रिम्प फार्मिंग में खुद इन्हिसारी हासिल की जा सकती है। एक्वाडोर जैसा छोटा मुल्क भी श्रिम्प एक्सपोर्ट करके $4.5 अरब से ज़्यादा सालाना कमा रहा है। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की फातमिद फाउंडेशन की जानिब से आलमी थैलेसीमिया डे की मुनासबत से मुनाकिदा तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत ने कहा कि जल्द पंजाब में मरबूत थैलेसीमिया स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में हर साल 5000 बच्चे थैलेसीमिया बीमारी का शिकार होते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 1 करोड़ से ज़ायद बच्चे थैलेसीमिया बीमारी का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि फातमिद फाउंडेशन में थैलेसीमिया का शिकार बच्चों का मुफ्त बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाएंगे। पंजाब में मरबूत थैलेसीमिया स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं।
چلڈرن ہسپتال لاہور میں پہلے سے ہی بون میرو ٹرانسپلانٹ کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا کہ پنجاب کے تعلیمی اداروں میں 10ویں جماعت سے پہلے ہر طالب علم کی تھیلیسیمیا اسکریننگ کروانا چاہتے ہیں۔ پنجاب میں تھیلیسیمیا اسکریننگ کا جلد پائلٹ پروجیکٹ شروع کریں گے۔ محکمہ صحت فاطمہ فاؤنڈیشن کے ساتھ مکمل تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بطور سربراہ پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن آپ کا کلینک پر مفت علاج کی آفر دے رہا ہوں۔ آپ کا کلینک پر مریضوں کو علاج، ادویات اور ٹیسٹوں کی مفت سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت ایس ایم تنویر کا قائد اعظم بزنس پارک شیخو پورہ کا دورہ۔ صوبائی وزیر کی پیڈمک کو لیبر کالونی کی زمین محکمہ محنت سے واپس لے کر خود تعمیر کرنے کی ہدایت۔ قائد اعظم بزنس پارک میں جاری ترقیاتی کاموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ صوبائی وزیر نے پیڈمک کو لیبر کالونی کی زمین محکمہ محنت سے واپس لے کر خود تعمیر کرنے کی ہدایت کر دی۔ اجلاس میں شیخو پورہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سابق صدر منظور ملک سمیت دیگر عہدیداران اور متعلقہ اداروں کے افسران نے شرکت کی۔ سی ای او پیڈمک علی معظم سید نے صوبائی وزیر کو قائد اعظم بزنس پارک کے ترقیاتی کاموں اور پلاٹس کی خرید و فروخت پر تفصیلی بریفنگ دی۔ ایس ایم تنویر کی لنک روڈ کی تعمیر کے مطلوبہ فنڈز کی فراہمی کے لیے محکمہ مواصلات و تعمیرات کو فوری سمری بھجوانے کی ہدایت۔ صوبائی وزیر نے موٹر وے انٹرچینج کی تعمیر کے لیے سی ای او پیڈمک منظور ملک کو این ایچ اے اور ایف ڈبلیو اے سے ملاقات کر کے معاملہ حل کروانے کا ٹاسک دے دیا۔ صوبائی وزراء نے قائد اعظم بزنس پارک کے مختلف حصوں کا دورہ بھی کیا۔ وزراء نے ترقیاتی کاموں کے معیار پر اطمینان کا اظہار کیا۔ نگران وزیر بلدیات پنجاب ابراہیم مراد کی زیر صدارت محکمہ کی ڈیجیٹائزیشن کے بارے میں اجلاس۔ وزیر بلدیات کو پی آئی ٹی بی کی طرف سے محکمہ بلدیات کی ڈیجیٹائزیشن کے لیے کیے جانے والے اقدامات سے آگاہ کیا گیا۔ وزیر بلدیات ابراہیم مراد کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ محکمہ بلدیات کے ملازمین کی روزانہ حاضری، تقرر و تبادلے، سروس ریکارڈ، ملازمین کے خلاف انکوائری اور دیگر محکمانہ کارروائی کا نظام ڈیجیٹائز کیا جا رہا ہے۔ شفافیت یقینی بنانے کے لیے محکمہ بلدیات کے ترقیاتی منصوبوں کے ٹھیکے اب ای ٹینڈرنگ کے ذریعے دیے جائیں گے۔ محکمہ بلدیات کی طرف سے مختلف قسم کی فیسوں کے ٹھیکے کی نیلامی کا نظام بھی ڈیجیٹائز کیا جا رہا ہے۔ ابراہیم مراد نے کہا کہ نگران حکومت مختصر وقت میں دیر پا اصلاحات کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ ان اصلاحات کا مقصد عام لوگوں کی مشکلات میں کمی اور ان کی زندگیوں میں بہتری لانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نادرا کے اشتراک سے برتھ سرٹیفکیٹ کے اجراء کو جلد حتمی شکل دے دی جائے گی۔ شہری گھر بیٹھے موبائل ایپ کے ذریعے ضروری دستاویزات سکین اور مطلوبہ فیس جمع کروا کر برتھ سرٹیفکیٹ حاصل کر سکیں گے۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو پنجاب نبیل جاوید کی زیر صدارت اسٹیٹ لینڈ کو قبضہ گروپوں سے واگزار کروانے کے بارے میں اہم اجلاس۔ ایس ایم بی آر نبیل جاوید نے کہا کہ اسٹیٹ لینڈ کو واگزار کروانے کے لیے گرینڈ آپریشن شروع کیا جائے گا۔ اجلاس میں اسٹیٹ لینڈ کو ناجائز قابضین سے واگزار کروانے کے لیے مختلف آپشنز پر غور کیا گیا۔ ایس ایم بی آر نے ہدایت کی کہ اسٹیٹ لینڈ کے بارے میں کورٹس میں زیر سماعت کیسز کی لسٹیں تیار کی جائیں۔ موزز کورٹس کو اسٹیٹ لینڈ کے کیسز کی جلد سماعت کر کے فیصلے کرنے کی استدعا بھی کی جائے۔ انہوں نے اداروں کے درمیان سرکاری زمین کے تبادلے کے لیے پیپر ورک جلد مکمل کرنے کی ہدایت بھی کی۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے صوبہ بھر میں غیر منصور شدہ پولیس چوکیوں کو فوری طور پر ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ آئی جی پنجاب نے تمام غیر منظور چوکیاں ختم کرنے کے احکامات پر عمل درآمد کی رپورٹ آج ہی طلب کر لی ہے۔ آئی جی پنجاب نے ہدایت کی کہ سینٹرل پولیس آفس سے منظوری حاصل کیے بغیر آر پی اوز اور ڈی پی اوز کوئی پولیس چوکی قائم نہیں کر سکیں گے۔ تمام اضلاع میں چوکیوں کے قیام کے لیے متعلقہ آر پی اوز کو 9 مئی تک آئی جی پنجاب سے اجازت لینا ہوگی۔ صوبے کی تمام پولیس چوکیوں پر فرنٹ ڈیسک اور سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب یقینی بنائی جائے گی۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق متعلقہ تھانہ 50 کلومیٹر دور ہونے کی صورت میں آئی جی پنجاب کی منظوری سے سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب کے ساتھ حوالات بنائی جا سکے گی۔ تمام گرفتاریاں اور انویسٹیگیشن متعلقہ تھانہ جات میں کی جائیں گی۔ پولیس چوکیوں کا مقصد جرائم و منشیات فروشی کی روک تھام، پتنگ بازی کا تدارک، اشتہاری مجرموں کی گرفتاری، پیٹرولنگ اور جرائم کی وارداتوں پر فوری رسپونڈ کرنا شامل ہیں۔ اے آئی جی آپریشنز نے مذکورہ ہدایات بذریعہ مراسلہ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور تمام سی پی اوز اور ڈی پی اوز کو بھجوا دی ہیں۔
पुलिस का काम जुर्म को रोकना या होने के बाद डिटेक्ट करना और सजा दिलवाना है, लेकिन इस सिलसिले में कतन भी ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस की इजाजत नहीं दी जा सकती। हमने तमाम पुलिस स्टेशंस में कैमरास और यहां तक के पुलिस के लॉकअप में कैमरास लगा रखे हैं और फ्रंट डेस्क बना रखे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चौकियां होती हैं कुछ जो कि प्राइवेट अकुबत खानों के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब पुलिस ने आज ये तमाम चौकियां खत्म कर दी हैं। किसी इलीगल, अनलॉफुल, अनरजिस्टर्ड, अनऑथराइज्ड चौकी की हरगिज इजाजत नहीं है। अगर अवाम को किसी ऐसी चौकी का पता चलता है तो वो 1787 पे इतला दे सकते हैं। आरपीओ साहिबान की प्रायर इजाजत जो वो मेरे से लेंगे, इसके अलावा किसी चौकी की कतई इजाजत नहीं। किसी चौकी के अंदर बगैर कैमरे के लॉकअप की इजाजत नहीं, चाहे वो ऑथराइज्ड ही क्यों ना हो। इसमें कुछ वक्त लगेगा, लेकिन तमाम चौकियां ऑथराइज्ड होंगी। किसी चौकी में अकुबत खाने वाला काम नहीं होगा। अवाम को बिला वजह बुलाकर किसी लॉकअप में या धमकी लगा के किसी चौकी में तंग नहीं किया जाएगा। ये पुलिस पोस्ट्स अवाम की खिदमत के लिए है, लिहाजा अनऑथराइज्ड चौकी का जिम्मेदार डीपीओ होगा। आपको यह हदायत पहले भी जारी कर दी गई थी और आज से अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस शुरू किया जा रहा है। ख्याल कीजिएगा, अवाम की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है, किसी इलीगल एक्ट किए बगैर। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। कमिश्नर लाहौर और डीजी एलडीए मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत लाहौर में जारी मुजव्वज़ा तरक्याती मंसूबों के हवाले से इजलास। कमिश्नर लाहौर और डीजी एलडीए ने लाहौर ब्रिज तोसी मंसूबे को 31 मई तक मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। इजलास में कमिश्नर लाहौर को सूबाई दारुल हुकूमत में जारी मुजव्वज़ा मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। कमिश्नर को बताया गया कि समनाबाद अंडरपास पर काम तेज़ी से जारी है। हर शिफ्ट पर मॉनिटर तैनात हैं, काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। शादरा मल्टी लेवल फ्लाईओवर पर भी दिन रात काम जारी है। कमिश्नर लाहौर ने सगियां रोड, फूल चौक, फैजपुर इंटरचेंज और कोट अब्दुल मालिक से मुल्हिका सड़कों का बकिया काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। उन्होंने गुलबर्ग ता डिफेंस सिग्नल फ्री कॉरिडोर और बेदियां रोड पर अंडरपास की तामीर के लिए मुजव्वज़ा मंसूबे की पेशरफ्त का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर को लाहौर शहर की अहम सड़कों की बहाली और ब्यूटिफिकेशन के मंसूबे पर भी ब्रीफिंग दी गई। सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली सहू की सेक्रेटरी आबपाशी डॉक्टर वासिफ खुर्शीद से मुलाकात। जनूबी पंजाब में कपास की बवाई के लिए नहरों में पानी की फराहमी की सूरत हाल पर गौर। सेक्रेटरी आबपाशी ने कहा कि महकमा पहले से ही जनूबी पंजाब को इसके हिस्से से ज़ायद पानी दे रहा है ताकि कपास की बवाई भरपूर तरीके से हो सके। सेक्रेटरी आबपाशी ने बताया कि महकमा को निज़ाम में 25% से ज़ायद कमी का सामना है, ताहम जनूबी पंजाब की नहरों को तरजीही बुनियादों पर पानी दिया जा रहा है। जनूबी पंजाब का इस वक्त नहरी पानी का हिस्सा 45,000 क्यूसिक है, लेकिन कपास की बवाई के पेश नज़र जनूबी पंजाब की नहरों को 53,000 क्यूसिक पानी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस साल कपास की पैदावार के हदफ को हासिल करने के लिए हुकूमत पंजाब खसूसी इक़दामात कर रही है। महकमा जनूबी पंजाब के किसानों की आबपाशी की ज़रूरियात को अपनी मनसूबाबंदी में मद्देनज़र रखेगा। लाहौर पुलिस और सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की मुश्तरका कार्रवाई, स्नैप चेकिंग और मॉनिटरिंग से गैंग रेप के 2 इश्तहारी मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान ने मुस्तफ़ा टाउन के इलाके में 14 साल लड़की को गैंग रेप का निशाना बनाया था। गैंग रेप के इश्तहारी मुलजिमान रूपोश थे। थाना भाटी गेट पुलिस ने सेफ सिटीज़ कैमरों और जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत मुलजिमान को गिरफ्तार किया। मुलजिमान भेस बदलकर पुलिस को चकमा दे रहे थे। दोनों मुलजिमान को हिरासत में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। एसपी अमारा शराजी ने बताया कि शहर में अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए 60 डॉल्फिन स्क्वाड रात भर ड्यूटी सरंजाम दे रहे हैं। मुजरिमान की सरकोबी के लिए शहर में मुख्तलिफ मकामात पर चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं। और आखिर में रिपोर्ट शामिल करते हैं गुजरावाला से। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी की खसूसी हिदायत पर हाफजाबाद में जारी 39 अरब रुपए की लागत से जारी अवाम की फलाह बहबूद और इलाका की तामीर और तरक्की के लिए जारी तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए भरपूर इक़दामात किए जा रहे हैं। इस हवाले से देखते हैं गुजरावाला से इफ्तिखार शाह की ये रिपोर्ट।
आज हम बात करेंगे हाफिजाबाद के मजमूई तरक्याती मंसूबों के हवाले से। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की क़यादत में हुकूमत पंजाब की जानिब से हाफिजाबाद में तमीर व तरक्की और इलाका की फलाह व बहबूद के लिए जारी तरक्याती मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल करने के लिए भरपूर इक़दाम का सिलसिला जारी है। अगरचे हाफिजाबाद के शुमार पंजाब के छोटे अजला में होता है, लेकिन जहाँ पे एक रिकॉर्ड तरक्याती पैकेज दिया गया है, 39 अरब रुपये का तरक्याती पैकेज दिया गया है, जिसके तहत यहाँ पे बहुत से मनसूबा जात जो हैं वो इस वक्त ज़ेर तकमील हैं। 4 बड़े मनसूबे जो हैं वो इस वक्त जारी व सारी हैं। इस वक्त जिस साइट पे मौजूद हैं हम, ये है DHQ हॉस्पिटल, स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल ये बनाया जा रहा है। 10 अरब रुपए की लागत से ये हॉस्पिटल तामीर किया जाएगा। मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर जनाब उमर फ़ारूक वड़ाई साहब, उन्हीं से जानते हैं कि इन तमाम तर जो मनसूबा जात हैं अवाम की फलाह व बहबूद के लिए, इलाका की तमीर व तरक्की के लिए, उनके हवाले से वो क्या कहते हैं। ज़िला हाफिजाबाद में तरक्याती कामों का सिलसिला ज़ोर शोर से जारी व सारी है। इस वक्त सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत तकरीबन 52 अदद स्कीमों पर काम हो रहा है, जिसके लिए तकरीबन 39 अरब के करीब जो है रकम वो मुख्तस की गई है। हमारे हाफिजाबाद ज़िला में तकरीबन 4 अदद मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं उन पर काम जारी व सारी है, जिनमें एक DHQ अस्पताल है जिसकी लागत तकरीबन 10 अरब रुपये के करीब है, और इसके साथ बिल्कुल इसकी मुखालिफ समत में यूनिवर्सिटी ऑफ हाफिजाबाद पर काम जारी है, जो कि तकरीबन 1204 मिलियन की लागत से तमीर हो रही है। तीसरे नंबर पे जो हमारा बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है वो गुजरांवाला से कोट सरवर तक रोड की तमीर है, जो कि तकरीबन 10 अरब रुपए के करीब उसकी भी लागत है। और चौथा जो हमारा बड़ा प्रोजेक्ट है वो हाफिजाबाद से गुजरात तक की रोड है, तकरीबन वो 8 अरब के करीब का प्रोजेक्ट है। तो हम उम्मीद करते हैं कि 30 जून 2023 तक हम अपने तमाम मुहैया करदा फंड जो हैं वो उनको यूटिलाइज़ कर लेंगे और अपनी इन स्कीमों को मज़ीद आगे लेकर चलेंगे। इसमें एक तो मैं खुद निकलता हूँ, मुतलका एक्शन को लेके, साथ DD डेवलपमेंट होते हैं, स्पेशल मॉनिटरिंग टीम मैंने थ्रू नोटिफिकेशन जो है वो भी कायम की हुई है, वो हर स्कीम पे जाती है। हाफिजाबाद में जारी इन तरक्याती मनसूबों की तकमील से न सिर्फ इलाके में एक नया दौर शुरू होगा तमीर व तरक्की का, बल्कि यहाँ की आवाम को एक सहूलियात भी मिलेंगी, नौजवानों को तालीम के हवाले से यूनिवर्सिटी का तोहफ़ा मिलेगा, और इलाज मुआवजा के लिए ये जो हॉस्पिटल है जो तामीर के आखिरी मरहल में हम देख रहे हैं, इंशाल्लाह इसकी तकमील से आवाम को हाफिजाबाद में इलाज मुआवजा की बेहतर सहूलियात जो हैं वो दस्तयाब हो। ये थी अब तक की न्यूज़ अपडेट्स। DGPR न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। हुकूमत पंजाब से मुतालिक खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज, और सब्सक्राइब करें हुकूमत पंजाब का YouTube चैनल।